भारत चीन सेना पे जैसे कि आज सुबह से ही खबर मिल रही है, लगभग 3 लोग भारत के शहीद हो चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानू जी मौजूद हैं, ज्ञानानंद प्रसाद ज्ञानू। क्या कहेंगे सर, इस तरह से शहादत हो रही है और विपक्ष हमलावर है, उनका कहना है कि कम से कम मोदी जी को तुरंत फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। क्या कुछ एक्शन की संभावना है? देखिए, वहाँ इस तरह का कोई गोली बारूद से तो झगड़ा हुआ नहीं है। वहाँ आपस में लोग भिड़े हैं, धक्का मुक्की मारपीट आपस में लोग किए, पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है, जिसमें यहाँ जो मीडिया के माध्यम से जो मालूम हुआ है कि यहाँ तीन जो आर्मी के लोग हैं वो मारे गए हैं। आर्मी के सैनिक 3 इंडिया के मारे गए हैं, 5 चाइना के मारे गए हैं और 11 चाइना के घायल भी हुए हैं। तो ज़्यादा घायल मृत्यु तो चाइना के सिपाहियों का हुआ है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी तो पहले से एक आध महीना पहले से सक्रिय है। कितनी फोर्स, जितना चाइना का बॉर्डर है सब पर हमारे सेना के जवान तैयार है। अत्याधुनिक हथियार जो है, तोप है, मिसाइल है, सब वहाँ भेजा गया। पूरी तैयारी है, कहीं कोई खतरा नहीं है इंडिया को। वहाँ सेना प्रमुख 2 बार जा चुके हैं, वहाँ बॉर्डर पर घूम के आ चुके हैं कि दोनों वार्ता भी दो राउंड वार्ता भी हुई है ये से, मतलब वहाँ के पदाधिकारी के लेवल पर बीच में शांति भी कायम हुई थी। इसलिए कहीं आज के डेट में चाइना कोई इंडिया से लड़ने का एहसास नहीं है। चाइना ऐसा ही वहाँ रिवोल्ट, चाइना के कई स्टेट जो है वहाँ पर जो वहाँ के लोग रिवोल्ट कर रहे हैं। इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, पूरा देश, पूरे संसार के कई देश जो है चाइना के खिलाफ हो चुके हैं। चाइना के सामान खरीदने में लोग अब परहेज़ कर रहे हैं। इंडिया में चाइना के सामान लोग नहीं खरीदना चाह रहे हैं, बहुत कम हो गया है। मोबाइल पर ऐप जो है, चाइना ऐप का जो ऐप है मोबाइल पर, सब बहुत लोग ने अपना ऐप को वहाँ हटा लिया है अपने मोबाइल से। इसलिए चाइना की वो स्थिति नहीं है। चाइना बहुत कमज़ोर हो चुका है। चाइना, उसको आज के डेट में इंडिया से लड़ने का उसको साहस नहीं है चाइना को। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि चाइना कमज़ोर हो चुका है, लेकिन जहाँ तक मीडिया रिपोर्ट आ रही है, कहना है कि चाइना जो है भारत के सरहद में आ गई है, चाइना की फ़ौज। तो वैसे स्थिति में क्या अब सीधे रणभूमि तैयार होने की संभावना व्यक्त की जाती है? देखिए, मेरी जहाँ तक समझ है, जितना पढ़ते उठते हैं, जितने आर्टिकल पढ़ते हैं, रक्षा विशेषज्ञ की बात सुनते हैं, उसमें कहीं हमको इस तरह का बार का भी सवाल नहीं लगता। बार का सवाल पैदा नहीं होता कि कोई बड़े युद्ध, पूरे ये देश स्तर पर युद्ध हो, ऐसी संभावना नहीं लगती है। लेकिन थोड़ा बहुत इस छुटपुट घटना तो पाकिस्तान और चाइना में शुरू से होती रही है और तो होती रहेगी इस तरह का। लेकिन उसमें कहीं कोई चाइना से आज के डेट में इंडिया कमज़ोर नहीं है। आज के डेट में इंडिया बहुत मजबूत हो गई है। अब मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री है, मजबूत सरकार है हमारे देश में, मजबूत प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। इसलिए यहाँ इंडिया को कोई डरने की बात नहीं है। डर रहा है अभी चाइना का स्टेटमेंट भी आया है कि इंडिया भी उस पर कुछ एक्शन नहीं करे। लेकिन वास्तविकता तो है, जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मरे हैं चाइना के सिपाही ज़्यादा, घायल हुए हैं वहाँ के लोग ज़्यादा घायल हुए हैं। ये थे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो बता रहे थे कि भारत के भले 3 लोग शहीद हुए हों, लेकिन ज़्यादा नुकसान चाइना का हुआ है। ऐसे में हमारे मजबूत प्रधानमंत्री जो निर्णय ले रहे हैं वो बेहतर निर्णय ले रहे हैं, और जो भी निर्णय है उनका वो भारत के लिए बेहतर होगा। कैमरा पर्सन अदित के साथ अनवारुल्लाह, न्यूज़ फॉर इंडिया, पटना। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।